हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। तो मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, इसकी हम पूरी मूवीज़ है पार्ट पार्ट में देख रहे हैं, ठीक है, थोड़े शॉर्ट करके। तो अब आ चुके हैं हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मक्का। मेरे अल्लाह, घर तेरा घर है और हम सब तेरे बंदे हैं, बिल्कुल। तेरी पनाह में रहने वाले। क्या हुआ? मक्का तोड़ने आ गए शायद। ये अल्लाह ने भेजा है बचाने के लिए। ये आ गए हाथियों पे। कैसे पहले इतने जल्लाद लोग थे। लोहे के हुए है ना, ताकि कोई तीर ना मार दे हाथियों को। दूर हाथी सब उठा सकते। वो अल्लाह की मर्जी थी कि हाथी सवार सिपाही मक्का की सरजमीन पर दाखिल नहीं हो पाए और काबा के नजदीक तक नहीं जा सके। हाथियों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। हमने सुना था ना जब कि आए थे और हाथी नहीं गए। अब हम देख रहे हैं। बिना उसकी के कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो। इन्होंने देखो ऊँट ले लिए और अपने लोग छुड़ा के और बोला कि अल्लाह का घर है, अल्लाह देखेगा। घोड़े भी नहीं जा रहे।
ये क्या बरसे ऊपर से? आग बरसी? चोट लगी काफी। पत्थर? नहीं, बारिश किस चीज की थी? वो जो मैं बरसा किस चीज की? कमेंट करके बताना प्लीज आप। तोड़ने आए थे, पास भी नहीं जा पाए। अच्छा, ये पुराना टाइम आ गया जब मोहम्मद साहब पैदा होने वाले थे, शायद उस समय का टाइम आ गया अभी। ये एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब ये इंतजार कर रहे थे ये मिलने का, संकेत मिलने का, जो अल्लाह का कि अल्लाह का बंदा धरती पे उतरेगा ना तब कुछ ऐसे संयोग हो गए। ये देखो तारे टूट रहे हैं ना जैसे, तो इनको पता चलने वाला है कि अब वो आ चुका है धरती पे। सीर की पहाड़ी से ऊपर उठा और फरान की पहाड़ी से चमका। वो हजारों नेक बंदे साथ लाया और फिर उसके दाएं हाथ से निशानी, एक जोशीला मजहब वजूद में आया, इस्लाम। बेशक वो उसके बंधु को चाहता है और वहाँ मुकद्दस लोग उसके कदमों में बैठे उसकी तकरीर का लुत्फ ले रहे हैं। मूसा एक मजहब लाया जो कौम याकूब की विरासत है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जल्द ही तुम आदम के बेटे को हुकूमत के तख्त पर दाएं तरफ बैठा जन्नती बादलों पर सवार आता हुआ देखोगे। आमीना, अच्छा ये दाई हलीमा वही है ना शायद। दूसरी सीरीज में थे ये, इन्होंने हलीम दाई का रोल किया। तो थोड़ी सी क्लिप देखी थी मैंने। वाओ, मक्के के ऊपर है। अरे पहले यहाँ ऊपर भी जा सकते थे, देखो। अब तो यार कोई हाथ लगा ले मक्के को मुसलमान, वही कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हैं, पहले इतनी पास था, देखो ये मक्के का अंदर का है। ये बुत रखे हैं सारे, मूर्तियां सब गिरने लग गई क्योंकि वो आ गया ना जिसने कह दिया कि मूर्तियों को मत पूजो। समझ रहे हो, ये लोग मूर्ति को पहले पूज रहे थे। जमजम, जमजम का कुआं।
देखा, अच्छा है ना हमने थोड़ी बहुत पहले इस्लाम की हिस्ट्री देख ली थी, तो हमको थोड़ा जल्दी समझ में आ रहा है। ओ आ गए आ गए, पहचान लिया इन्होंने। तो इतना भरोसा अल्लाह के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, कि देखो हम तो जो है अपने बंदे और रूट है उनको बचाएंगे, हालांकि उनको भी ना बचाते उनको भी अल्लाह ही बचा लेता है, क्योंकि जैसा कि कहा गया कि मार सिर्फ अल्लाह ही सकता है और दुनिया में कोई नहीं मार सकता। जैसे कि कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक। तो जैसे कहते हैं कि पूजा के योग्य कोई भी नहीं है सिर्फ अल्लाह के अलावा, ठीक है। और जैसे कहते हैं ला हौल बिला कुव्वत, ठीक है, कि मार तो बस भाई वो ही सकता है, ठीक है। तो जैसे कि कुरान है, ठीक है, कुरान शरीफ, तो ये पढ़ के एक हौसला आता है कि जैसे कि अल्लाह ने कह दिया कि मेरे सिवा कोई नहीं मार सकता, तो फिर मुसलमानों को ना मतलब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मार तो सिर्फ अल्लाह ही सकता है। यहाँ तक कि शैतान सिर्फ भटका सकता है इंसान को, शैतान भी नहीं मार सकता। तो इसलिए जो है ना मुसलमानों में जादू टोना ये सबसे कम होता है। जैसे कि हिंदू धर्म में ये है कि इंद्र देव है उसके सामने भी झुक के रहो, कहीं वो कुछ बुरा वो ना कर दे। शनि देव है उसके सामने भी झुक के रहो, वो ना कुछ कर दे, ठीक है। और राहु केतु हो गए, ठीक है, कि इनके सामने भी वो करते रहो, इनके भी पूजा करते रहो कि वो कुछ ना कर दे। लेकिन इसलिए जो है ऐसे रहेगा ना तो डर डर के रहना पड़ेगा, ठीक है, कि कुछ हमसे गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन इस्लाम में ये है कि मार जो सकता है वो सिर्फ अल्लाह मार सकता है और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो किसी को मार दे, ठीक है। तो इसलिए जो है इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी, ठीक है, वो कहते ना तुम तो मक्का के बुजुर्ग हो हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है भाई। तो अब मोहम्मद साहब है और रोशनी आ गई है धरती पे, ठीक है। पैदा हुए हैं और सारी कैसे तो जैसे कि है ना उनके अंदर कोई ऐसी रोशनी नहीं है जैसे इसमें रोशनी दिखा रखी है ना, कोई ऐसी रोशनी नहीं है। लेकिन पूरी जो मूवी में हमको रोशनी दिखेगी ना वो इसलिए है कि ताकि अगर उनकी कोई शक्ल दिखा दे ना, कोई नॉर्मल बेबी हो और उसकी शक्ल दिखा दे तो लोग उसकी पूजा ना करने लग जाए। इसलिए जो है जो पैगंबर है उनकी शक्ल भी दिखाने की मनाही की गई है, इसलिए रोशनी है। ये भी कमेंट आया था कि इसलिए बहुत कम मूवी बनी है इस्लाम के ऊपर, क्योंकि फिर लोगों के जहन में ये बात आने लग जाती है कि हम इन्हीं के पूज ले। जैसे कि रामायण में जो रोल किया था जिसने अरुण गोविल ने, या फिर देव के देव महादेव में रोल किया था, तो अब कोई शिव को याद करता होगा तो वो देव के देव महादेव वाला ही शिव लोगों को याद आता होगा, या अरुण गोविल याद आता होगा, या हनुमान का रोल दारा सिंह ने किया था तो वो याद आता होगा। तो ये इस्लाम के साथ ना हो ना, तो इसलिए रोशनी दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि
अंधेरे से जो रोशनी की तरफ ले जाए वही पैगंबर है, ठीक है। तो जो इल्म की बातें बताए, ठीक है। तो इसलिए रोशनी का इतना महत्व है, ठीक है, कि अभी दुनिया पूरी अंधेरे में ढकी हुई है, अब रोशनी आई है ज़मीन पर, इसलिए रोशन करके दिखाया गया है। तो अब आप बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, ठीक है। बाय।